गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था एनाटॉमी। एनाटॉमी की हमने डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ा। ठीक है, उसमें कितने पार्ट्स में डिवीज़न हुआ है, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है, और डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये सब हमने इसमें कई सारे टाइप्स हैं, तो हमने इसमें से ये टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है? यूज टू डिस्क्राइब पोजीशन, डायरेक्शन एंड प्लेन्स। हम पोजीशन, डायरेक्शन से ही इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शनल टर्म में आपका आ गया सुपीरियर, इन्फीरियर। पहला हम सुपीरियर देखेंगे, सुपीरियर क्रेनियल। ठीक है, सुपीरियर का मतलब होता है हेड की तरफ या ऊपर साइड में। ठीक ठीक है, सुपीरियर का मतलब होता है हेड की तरफ या ऊपर साइड। जैसे ब्रेन हार्ट से सुपीरियर है। ठीक है, जैसे ब्रेन हार्ट से सुपीरियर है, आइज़ माउथ से सुपीरियर है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और इन्फीरियर क्या होता है? इन्फीरियर का मतलब है कि फीट की तरफ या लोअर साइड में। ठीक है, काउडल कहते हैं, इन्फीरियर को काउडल कहते हैं। ठीक है, या ये क्या होता है? इन्फीरियर फीट की तरफ या लोअर साइड। जैसे स्टमक हार्ट से इन्फीरियर है, जैसे कि स्टमक हार्ट से इन्फीरियर है और नी हिप से इन्फीरियर है। ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं अपने एंटीरियर, जिसे वेंट्रल कहते हैं, पोस्टीरियर को डोर्सल कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब बॉडी का फ्रंट होता है। एंटीरियर मतलब क्या होता है? बॉडी का फ्रंट होता है। ठीक है, जैसे चेस्ट बॉडी का एंटीरियर पार्ट है और पेटेला नी के एंटीरियर साइड पर होती है। ठीक है, जैसे चेस्ट जो है बॉडी का एंटीरियर पार्ट है और पटेला नी कैप जो होती है ये नी की एंटीरियर साइड पर होती है। ठीक है, अब है हमारा पोस्टीरियर, जिसे डोर्सल कहते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर का मतलब बॉडी का बैक होता है। पोस्टीरियर मतलब बैक साइड। ठीक है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन बॉडी के पोस्टीरियर साइड पर होते हैं। ठीक है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैक साइड पे। ठीक है, अब मीडियल और लेटरल। मीडियल में, मीडियल का मतलब होता है मिड लाइन के पास। ठीक है, मीडियल मतलब ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, मिड लाइन के पास। ठीक है, मिड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करती है। मिड लाइन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे नोज़, आइज़ के कंपैरिजन में मिडल है, ठीक, सॉरी मीडियल है, और हार्ट लंग के कंपैरिजन में मीडियल है। ठीक है, अब आते हैं लेटरल पे। तो लेटरल का मतलब होता है मिड लाइन से दूर। लेटरल का मतलब क्या होता है? मिड लाइन से दूर। जैसे आइज़ नोज़ से लेटरल है और आर्म चेस्ट से लेटरल होती है। ठीक है, जैसे आइज़ नोज़ से लेटरल है, दूर है। ठीक है, वैसे ही आर्म चेस्ट से लेटरल है, मतलब दूर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दो स्ट्रक्चर के बीच। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स के बीच में। तो जैसे क्लेविकल नेक और शोल्डर के बीच प्रेजेंट होता है। क्लेविकल नेक और शोल्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लेविकल दो शोल्डर के बीच में ही प्रेजेंट होता है ना, वही बताया हुआ है इसमें। ठीक है, जैसे ठीक है, प्रॉक्सिमल। अब आता है प्रॉक्सिमल। ठीक है, प्रॉक्सिमल में क्या है? प्रॉक्सिमल टर्म लिम्ब के लिए यूज़ होती है। प्रॉक्सिमल टर्म किसके लिए यूज़ होती है? लिम्ब के लिए
यूज़ होती है। इसका मतलब होता है बॉडी के ट्रंक या ओरिजिन के पास। इसका मतलब क्या है? बॉडी के ट्रंक या ओरिजिन के पास, ठीक है। जैसे शोल्डर एल्बो से प्रॉक्सिमल है और हिप नी से प्रॉक्सिमल है। जैसे शोल्डर एल्बो से प्रॉक्सिमल है और वैसे ही हिप नी से प्रॉक्सिमल है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टल। अब है डिस्टल। डिस्टल में क्या है? डिस्टल का मतलब होता है ओरिजिन या ट्रंक से दूर। ओरिजिन या ट्रंक से दूर। देखो कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉक्सिमल में क्या है? ट्रंक या ओरिजिन के पास, और डिस्टल में इन दोनों से ही दूर। जैसे हैंड एल्बो से डिस्टल है, ठीक है। हैंड क्या है? एल्बो से डिस्टल है। और फुट नी से डिस्टल है, ठीक है। फुट नी से डिस्टल है। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है बॉडी सरफेस के पास। सुपरफिशियल का मतलब क्या है? बॉडी सरफेस के पास। जैसे स्किन बॉडी की सबसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे स्किन बॉडी की सबसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है। अब आते हैं डीप। तो डीप का मतलब होता है सरफेस के अंदर, ठीक है। डीप का मतलब क्या है? सरफेस के अंदर। जैसे मसल्स स्किन के डीप होती हैं और बोन्स मसल्स के डीप होती हैं। जैसे अब मसल्स स्किन के डीप हैं, ठीक है। अब स्किन के अंदर ही मसल्स है ना, ठीक है। वैसे ही बोन मसल्स के अंदर होती हैं, ठीक। इसे ही डीप कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल। अभी है इंटरनल। इंटरनल में क्या दिया हुआ है? इंटरनल का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर। जैसे हार्ट और लंग इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। जैसे हार्ट और लंग क्या है? इंटरनल ऑर्गन है। एक्सटर्नल में क्या आता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है बॉडी के बाहर या आउटर सरफेस। जैसे ईयर बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ईयर, आइज, नोज़ ये क्या है? बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं। नेक्स्ट है आपका एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होता है? अब देखते हैं हम इसमें एनाटॉमिकल प्लेन होता क्या है। बॉडी को स्टडी करने और सिटी स्कैन, एमआरआई और सर्जरी के टाइम समझने के लिए बॉडी को इमेजिनरी प्लेन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसा मैंने बोला, बॉडी को स्टडी करने और सिटी स्कैन, एमआरआई और सर्जरी के टाइम समझने के लिए, किसको? बॉडी को, ठीक है। इमेजिनरी प्लेन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे पहला क्या है? सजाइटल प्लेन्स। सजाइटल प्लेन क्या है? सजाइटल प्लेन्स बॉडी को राइट और लेफ़्ट पार्ट में डिवाइड करती हैं। सजाइटल प्लेन क्या करती हैं? बॉडी को राइट और लेफ़्ट पार्ट में डिवाइड करती हैं। अगर ये एग्जैक्टली सेंटर के पास करें तो उसे मीडियम सजाइटल प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जैक्टली सेंटर से पास करें तो, ठीक है, मीडियन सजाइटल प्लेन्स इसे कहते हैं। नेक्स्ट है कोरोनल, जिसे फ्रंटल प्लेन्स भी कहा जाता है। कोरोनल प्लेन्स बॉडी को फ्रंट और बैक पार्ट में डिवाइड करता है। कोरोनल क्या करता है? बॉडी को फ्रंट और बैक पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स में क्या है? इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहा जाता है। ट्रांसवर्स प्लेन बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स प्लेन क्या करता है? बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इस प्लेन का यूज़ सिटी स्कैन और क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी में बहुत होता है, ठीक है। ये था आपका एनाटॉमिकल पोजीशन कुछ, ठीक है। ये देखिए कोरोनल है, ये वाला कोरोनल प्लेन है, ये ट्रांसवर्स प्लेन है और ये सजाइटल प्लेन है, ठीक है। आई थिंक अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इमेज में शो कर दिया है।
देखिए सेम इसमें भी वही सब दिया हुआ है। देखिए nomenclature of anatomy, directional terms used to describe position of structure relative to one another। ठीक है, ये सुपीरियर क्रेनियल टूवर्ड दी हेड अपर पार्ट। ठीक है, जैसे सामने। नेक्स्ट है इंफीरियर काउडल टूवर्ड द फीट लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट है। एंटीरियर वेंट्रल टूवर्ड द फ्रंट। ठीक है, सामने। और पोस्टीरियर टूवर्ड बैक, पीछे की साइड। मीडियल टूवर्ड मिड लाइन। ठीक है, और लेटरल अवे फ्रॉम दी मिड लाइन। इंटरमीडिएट बिटवीन टू स्ट्रक्चर प्रॉक्सिमल क्लोजर ट्रंक यूज फॉर लिम्ब के लिए यूज होता है। ठीक है, डिस्टल फर्दर फ्रॉम ट्रंक। ठीक है, सुपरफिशियल टूवर्ड बॉडी सरफेस और डीप अवे फ्रॉम सरफेस मोर इंटरनल। एक्सटर्नल, इंटरनल, आउटसाइड, इनसाइड यूज फॉर कैविटीज़। अब आता है हमारा बॉडी रीजन, ये सब हमने डीपली पढ़ लिया था। ठीक है, बॉडी रीजन आता है। बॉडी रीजन में क्या है? बॉडी रीजन में है आपके ह्यूमन बॉडी को दो मेजर रीजन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को दो मेन डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, दो मेजर रीजन में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है? एक्सियल रीजन, दूसरा अपेंडिकुलर रीजन। एक्सियल रीजन में हेड, नेक, ट्रंक आता है। ठीक है, एक्सियल रीजन में क्या आता है? हेड, नेक, ट्रंक आता है। और अपेंडिकुलर रीजन में क्या आता है? अपर लोअर लिम्स आते हैं। ठीक है, अब एक्सियल रीजन बॉडी का सेंट्रल पार्ट होता है। एक्सियल रीजन क्या है? बॉडी का सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, इसमें हेड, नेक और ट्रंक आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। ये बॉडी का मेन एक्सिस होता है और इसमें मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? ये बॉडी का मेन एक्सिस होता है और इसमें मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है अपना अपेंडिकुलर रीजन। अपेंडिकुलर रीजन में बॉडी के अपेंडेजेस या लिम्स आते हैं। इसमें शोल्डर, आर्म, फोर आर्म, हैंड, हिप्स, थाई, लेग और फुट शामिल होते हैं। ठीक, ये रीजन मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये रीजन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बॉडी कैविटी पे। बॉडी कैविटीज़ क्या है? बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स कैविटी के अंदर सेफली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी क्या है? बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स कैविटीज़ के अंदर सेफली प्रेजेंट रहते हैं। बॉडी में दो मेजर कैविटीज़ होती हैं, डोर्सल बॉडी कैविटी, वेंट्रल बॉडी कैविटी। तो पहला देखते हैं डोर्सल बॉडी कैविटी। तो ये बॉडी के पोस्टीरियर साइड पर होती है। डोर्सल कहाँ होती है? पोस्टीरियर साइड पर होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी। पहला है क्रेनियल कैविटी और दूसरा है वर्टिब्रल कैविटी। क्रेनियल कैविटी, इसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्रेनियल कैविटी में ब्रेन प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कैविटी में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब है वेंट्रल बॉडी कैविटी। वेंट्रल बॉडी कैविटी ये बॉडी का एंटीरियर साइड पार्ट होता है। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, थोरैसिक कैविटी, और थोरैसिक कैविटी में हार्ट और लंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हार्ट और लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब है इस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच डायफ्राम मसल होती है। नेक्स्ट है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी
ये डायफ्राम के नीचे होती है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। इसमें स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पेनक्रियास, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें लीवर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पेनक्रियास, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स क्या होता है? डॉक्टर एब्डोमेन को आसानी से डिस्क्राइब करने के लिए एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स क्या करते हैं? एब्डोमेन को आसानी से डिस्क्राइब करने के लिए एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। और ये क्वाड्रेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? राइट अपर क्वाड्रेंट्स, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट्स, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स, लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये रहे क्वाड्रेंट्स। अब ये राइट अपर क्वाड्रेंट में मेनली लीवर और गॉल ब्लैडर होते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट में मेनली क्या प्रेजेंट होता है? लीवर और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में स्टमक और स्प्लीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में क्या प्रेजेंट होता है? स्प्लीन और स्टमक प्रेजेंट होते हैं। राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिक्स, देखिए यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसे ही कहते हैं 9 एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या प्रेजेंट होता है? अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन का मेजर पार्ट होता है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन का मेजर पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ी। ठीक है, और डायरेक्शनल टर्म्स पढ़े और एनाटॉमिकल प्लेन्स पढ़े, बॉडी रीजन्स और बॉडी कैविटीज़ पढ़ी। ये एनाटॉमी का फाउंडेशन है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मसल्स, बोन, ऑर्गन्स और फिजियोलॉजी जैसे टॉपिक को समझना बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए इन टर्म्स को सिर्फ याद नहीं करना है बल्कि बॉडी पर विजुअलाइज भी करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। देखिए, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट क्या होता है? राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में ये डिवाइड किया गया है। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट और राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में ये डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही 9 एब्डोमिनल रीजन्स कहा जाता है, 4 पीसेस लोकलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है और क्या है? देखिए, राइट अपर क्वाड्रेंट में मेनली लीवर और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या प्रेजेंट होता है? लीवर और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक, और लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में स्टमक और स्प्लीन प्रेजेंट होते हैं। राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है और लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन और डिसेंडिंग का मेजर पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है,
क्लास अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इसे एक बार और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए, मैंने एक बार तो ऐसे ही पढ़ा के आपको एक्सप्लेन किया, फिर वैसे भी किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं फिर भी आप लोगों को इसे एक बार और समझा दे रही हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ भी दिया हुआ है अपर रो, मिडिल रो और लोअर रो, ठीक है। अपर रो में राइट हाइपोकॉन्ड्रियक एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिडिल रो में राइट लंबर, अम्बिलिकल, लेफ्ट लंबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लोअर रो में राइट इलियक, हाइपोगैस्ट्रिक और लेफ्ट इलियक प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। अभी आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देनी है मुझे, जैसा कि हाँ, अगर अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ, ठीक है, जो है CCH, ठीक है। ये 1 साल का कोर्स है और पूरा कंप्लीट होगा 1 ईयर में, ठीक। इसकी फ़ीस है 25,000, ठीक है, 25,000 इसकी फ़ीस है। और एक और कोर्स है जिसके बारे में मैं और बताना चाहूँगी। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है क्लास, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स भी 1 ईयर का है और इसमें फ़ीस है आपकी 25,000, 25,000। अगर आपको ये कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि वीडियो में शो हो रहा होगा, ठीक है। आप लोगों को अगर करना है तो आप लोग उस दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा। फ़िलहाल ये कोर्सेज़ अच्छे कोर्स हैं, आप लोगों के लिए आगे स्कोप है इसमें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा कॉल करके, ठीक है। अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। थैंक यू क्लास।